हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से ₹1 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। करोड़ों में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का इनकम जनरेट किया है कंपनी की ओर से अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का इनकम है 28,271.9 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 23,492 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 29,416.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 26,473.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 23,140.8 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 28,088 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का इस बार का अगर देखा जाए तो 1441 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 562 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 1561.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 1125.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 422.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1159 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 2.73 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम है 1,06,446 करोड़ का, 23 में 1,06,398 करोड़ का। इनकम में तो इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 1,01,981 करोड़ का, 23 में 1,03,409 करोड़ का। एक्सपेंस में भी यहाँ पे डाउन है। इनकम भले इंक्रीज है लेकिन एक्सपेंस डाउन है, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा रिकवर किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,061.8 करोड़ का, 23 में 2,892 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 3,066.6 करोड़ का और 23 में 2,176.5 करोड़ का इंक्रीज किया है। EPS 7.42 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस क्वार्टर एंडेड में ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है, फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। कंपनी का सेगमेंट वाइज बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, इस्को स्टील प्लांट, एल्लॉय स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वराय स्टील आयरन एंड स्टील प्लांट अदर्स इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है। ईयर ऑन ईयर में डाउन है, फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी को कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज रिजल्ट पेश किया, कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डिक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को अगर हम कवर करेंगे तो कंपनी का जो इनकम है 28,311 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 23,524 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 29,618 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का है 26,480 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 23,139 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 28,098 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,328 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 460 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,479.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 1,011 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 331.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,049 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 2.45 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट एवरेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। और शेयर की बात करेंगे गाइस तो कंपनी का जो शेयर है 168.1 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 2.7% का प्रॉफिट देखने को मिला था। और 1 मंथ में 13% का प्रॉफिट है, 6 मंथ में 85% का प्रॉफिट। और गाइस कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरह के रिजल्ट पेश किया है ना गाइस, तो चांसेस है कि कल के दिन भी इसके शेयर में वापस से फॉल आने के चांसेस है। अगर कल के दिन इसके शेयर में वाकई में फॉल आता है तो गाइस आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव में होता है तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ओवरबॉट जोन में चल रही है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।